गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ हम ले रहे हैं पेरेंट्स के, यंगस्टर्स के, हर एज, हर कैटेगरी के मेंटल हेल्थ से जुड़े या बिहेवियरल चेंजेस से जुड़े हुए सवाल। तो आज का सवाल मुदिता की तरफ से है कि उनका जो एक 10 साल का बच्चा है वो फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, लगभग पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है तो उसका जो अटेंशन है, वो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बिगड़ रही है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि कहीं ये ADHD तो नहीं, अटेंशन डेफिसिट हाइपरटेंशन डिसऑर्डर। बहुत आसान है किसी भी बिहेवियरल चेंज को देख के उसे लेबल कर देना, लेकिन ऐसा हर बार सही हो ये नहीं होता। तो कई बार जो बच्चों में लैक ऑफ फोकस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखता है, स्पेशली इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन पर्टिकुलर एक्टिविटी, बहुत हैरान होंगे आप ये जानकर कि साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, उसका IQ लेवल नॉर्मल से ऊपर है, तो वो शायद उस एक्टिविटी, उस सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर गेम को, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बहुत जल्दी समझ गया है और बार बार उसे सुनना, रिपीट करना या टीचर का स्लो होना, रेपिटिशन होना क्लास में उसे बोरियत महसूस कराता है और इसके लिए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो एक्सेप्शनली ब्राइट बच्चे होते हैं उनमें अटेंशन डेफिसिट इसीलिए ज़्यादा होता है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। तो पहले आप अपने बच्चे का IQ ज़रूर चेक करवाइए और फिर उसकी सब्जेक्ट नॉलेज या उस एक्टिविटी की नॉलेज चेक करिए। क्या लैक ऑफ कंसंट्रेशन उसे डल, डफर या केयरलेस शो करता है? नो, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर फिर भी लगे कि IQ उसका एवरेज है और ऑब्वियसली वो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से सब्जेक्ट को पिकअप भी नहीं कर पा रहा, पढ़ाई को पिकअप नहीं कर पा रहा, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तब हम सजेस्ट करते हैं कि आप उनके साथ अलग अलग तरह की बोर्ड गेम्स खेलें, जिसमें कैरम हो सकता है, उसमें डार्ट बोर्ड गेम हो सकती है, उसमें कुछ इस तरह की मेमोरी गेम्स हो सकती हैं। इस वक्त बहुत सारी गेम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो बच्चे के साथ फन और लर्न दोनों के मेथड से उनका फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन के साथ साथ ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके और बच्चे में बॉन्ड भी क्रिएट करती हैं। और मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मदर से, फादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से कि जिस भी बच्चे में आपको लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन या किसी तरह का इग्नोरेंस दिख रही है, तो उससे आप कम्युनिकेट पॉजिटिवली, पोलाइटली, हम्बली करिए। आप एक लिसनिंग अपनी बढ़ाइए, एम्पैथेटिक लिसनिंग बढ़ाइए, बिना जज किए, बिना ब्लेम किए, बिना उसके बिहेवियर को नोटिस या उसको मेंशन किए कि ये आप गलत कर रहे हो या ये गड़बड़ कर रहे हो। आपको उसे सुनकर उसकी प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा आई कांटेक्ट बना के बात करना बहुत ज़रूरी है। पिछला पेरेंटिंग का जो हमारा वेबिनार हुआ था, मैंने उसमें भी मेंशन किया था कि जब तक आप कनेक्ट नहीं करते बच्चे के साथ, तब तक आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स का, टीचर्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, एल्डर्स का, एडल्ट्स का सारा फोकस यंगस्टर्स के बिहेवियर को करेक्ट करने में चला जाता है और इसीलिए हमें सक्सेस नहीं मिलती और हमारा जो ये कम्युनिकेशन गैप है ये बढ़ता चला जाता है। तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। कम्युनिकेट प्रॉपरली विथ प्रॉपर आई कांटेक्ट एंड फुल अटेंशन, तभी बच्चा भी आपको अटेंशन देगा। शुक्रिया।